Another assistant professor recruitment in which the student who have NET or PhD are eligible for more than 900 vacancies. So yes, it is from the UP Higher Education Service Commission. 34 subjects में seats open हैं अलग अलग colleges में, and the last date has been extended from 1st to 23. मतलब अभी आपके पास स्टिल यू हैव 3 more days एंड ऑल द थिंग्स आर ऑनलाइन. सो 3 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, आप 3 घंटे में भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं. बट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एलिजिबिलिटी जानना, बिकॉज कई लोग अपनी एलिजिबिलिटी को लेके मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक आई एम फ्रॉम दिस अलाइड ब्रांच, सो वेदर आई एम एलिजिबल फॉर दिस सब्जेक्ट और नॉट. तो चलिए उसके बारे में जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं, सो दैट जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए होंगे जस्ट गो फॉर इट. So this is the website of UP Higher Education Service Commission, and you have seen that the last date for apply online is 23. So extended है. If you have missed somehow, then please go ahead. Do not waste your time. तो आपको रजिस्टर करना है. यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट देखना है. कॉलेज लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत लंबी है. सब्जेक्ट लिस्ट भी अलग से दिया है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो हम लोग देखते हैं पहले, वो है एलिजिबिलिटी. देखिए, जो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इन सारे डिसिप्लिन में ये पोस्ट ओपन है. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एलिजिबिलिटी. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इन द एलिजिबिलिटी, आपका मास्टर्स होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से विद अ मिनिमम 55% मार्क्स. सो आई होप जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे उनका मास्टर्स कंप्लीट होगा. नाउ कम्स टू द सेकेंड एलिजिबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास नेट है, नेट का सर्टिफिकेट, नॉट JRF, मैं JRF की बात ही नहीं कर रहा हूं, ओनली द नेट, either from UGC, from CSIR or any similar test accredited by the UGC. ठीक है, नेशनल लेवल का टेस्ट होना चाहिए. सो अगर उसके पास, आपके पास ऐसा कोई टेस्ट है, देन यू आर एलिजिबल. और अगर आपके पास PhD है तो आप इससे एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, है ना. क्लियर न्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास PhD है विद मिनिमम स्टैंडर्ड्स एज पर 2016 रेगुलेशन, तो आप इससे एग्जम्प्टेड हैं. मतलब आपने कोर्स वर्क किया है, आपका PhD रेगुलर मोड में है, और आपके PhD के थीसिस के एवेल्युएशन में एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स इन्वॉल्व थे आपको पूरा करने के लिए. दैन इसके बाद ओपन PhD वाइवा वॉइस हुआ है, आपका कोर्स वर्क हुआ है, PhD पेपर, 2 पेपर हैं. सो इस तरीके की चीज़ें अगर आपके PhD में हैं, देन यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम नेट. सो इज दैट क्लियर. सो अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है, सो प्लीज़ गो हेड एंड फिल दिस फॉर्म, बिकॉज वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं. चलिए, ये सारी सिमिलर चीज़ें हैं. रिलैक्सेशन PG के अंदर मिलेगा 5% for OBC and the other categories as per the central government rule. अब हम बात करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं सीट्स जो इम्पॉर्टेंट है, किस किस ब्रांच में कितनी सीट्स हैं. फॉर्म भरना बहुत ही सिंपल है, जैसे आप सारे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और पे करना है. सो दीज आर द ब्रांच. देखिए, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश. अब मैं सारी रीड आउट नहीं करूंगा, अब मैं आपको बताता हूं एक ब्रांच. जैसे फॉर एग्जाम्पल वील टेक एन एग्जाम्पल ऑफ होम साइंस. सो इफ you have completed your PG from food and nutrition, clothing, textile, human development, family resource, extension education, then you are eligible in home science subject. This is your code 53 and you will enter everything in home science. तो मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जैसे बॉटनी. देखिए, लास्ट टाइम काफ़ी कोर्ट में केसेस हुए और लोग नहीं मान रहे थे एंड दे हैव फाइल अ केस. और उसके बाद आप देखिए, बॉटनी और जूलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड किया गया.
तो बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जिसने कर रखा है वो बॉटनी और जूलॉजी की पोस्ट में एलिजिबल है। इसी तरीके से आपको अपनी पोस्ट देखनी है कैटेगरी कि आप किस में आ रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरीज। ओके, सो दीज आर द अलाइड कैटेगरीज एंड दीज आर द मेन कैटेगरीज। सो बी केयरफुल और फॉर्म को बहुत ही ठीक से भरिएगा, बिकॉज आई हैव सीन मैनी केसेस जहाँ फॉर्म गलत भरने के चक्कर में योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। सो देखिए, अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, गणित, गृह विज्ञान। तो अगर मैं इसका टोटल देखूंगा तो 917 सीट्स आ गया। सो दिस अ वेरी गुड वैकेंसी। इतनी पोस्ट नहीं आती हैं, और ये इन्होंने कुछ कॉलेजेस दिए हैं कि कौन सी पोस्ट किस सेक्शन में, किस कैटेगरी में, कहाँ पे है एंड किस टाइप का वो कॉलेज है। गॉट इट? तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आई डोंट थिंक इसको देखने की ज़रूरत है, सब जगह का देखिए बता रखा है, हर स्टेट, कानपुर, इटावा, औरैया। सो दीज आर द प्लेसेस in which the vacancies are there. So no need to go in detail, just mind it, apply it, register in the candidate login section and go ahead for the examination or interview. Thank you, all the best, very best to join for this assistant professor for post, and I सजेस्ट यू, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट है आपके पास ऑप्शन, सो जस्ट गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, नॉट फॉर द पीएचडी एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज दिस इज अ टिपिकल जॉब एंड पीएचडी इज द स्टडी। अगर आपको पहले एक अच्छी पोजीशन पे ऑप्शन मिल रहा है ग्रो करने का, सो जस्ट ज्वाइन द पोस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हायर स्टडीज। सो थैंक यू, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।